चलिए एक और क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 23 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। चलिए, बोलिए कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितना है? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई कितना है? 260 मीटर। 260 मीटर कितना सेकंड में पार करता है? 23 सेकंड में। 23 सेकंड में पार कर जाता है, 23 सेकंड में पार कर जाता है। चलिए इसको बनाते हैं। दूरी पूछ रहा है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी प्लेटफार्म को जब भी पार करेगा, ट्रेन का खुद का लंबाई, ट्रेन का लंबाई तो होगा तभी तो उसको पार करेगा। ट्रेन की लंबाई चलो x मान लेते हैं। दूरी बराबर x प्लस 260 दूरी हो गया। अब चाल गुना समय करना है, 4 72 है। डायरेक्ट इसको बदल दे, नहीं चलो डायरेक्ट नहीं बदलेंगे। 72 गुना 5/18 सेकेंड में है, इसको किलोमीटर में है चाल कोटि, इसको 5/18 से बदल गुना करना पड़ेगा। समय कितना है? समय 23 सेकेंड है, 23 सेकेंड। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 18 से 4 बार में 18 चौक 72 कट गया, 4 पंचे 20, 20 गुना 23, 23 दूना 46, 460 कितना हुआ? 460, 460 मीटर हो गया। 460 में 200 प्लेटफार्म की लंबाई इसमें घट जाएगा, 260 मीटर घट जाएगा। 0 के 0, 0 के 0 2, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया। कितना हो गया? 200 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक खंबे को 3.7 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? कोई एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितना है? 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंबे को, मान लीजिए एक खंभा है, यहाँ पे एक खंभा है, उसको एक खंभे को 3.7 सेकेंड में, कितना में? 3.7 सेकेंड में पार कर जाती है। तो जब भी खंभे को पार करता है या किसी आदमी को पार कर, ट्रेन खुद की लंबाई पार करता है, इसकी लंबाई कोई नहीं, इसकी ऊंचाई है। तो ट्रेन जब इतना स्पीड से जा रही है, 4 गुना समय, दूरी निकल जाएगा तो ट्रेन की लंबाई हो गया। इसका ट्रेन की चाल है, यह समय है, तो खुद की लंबाई पार किया ना, तो इस दूरी निकल गया। चलिए इसको बनाते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल और समय, दूरी चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। 360 गुना, यहां सेकेंड में 5/18 से गुना होगा, 3.7, इसके बट्टा उड़ेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। चलिए 10 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 5 दूना 10 और 10 गुना 37 करना पड़ेगा। 10 गुना 37 कितना होगा? 370, 370। ट्रेन की लंबाई कितना होगा? 370 मीटर। आंसर 370 मीटर ट्रेन की लंबाई। गुड इवनिंग क्लास। आज का ये चैप्टर है ट्रेन से, और ट्रेन का ये दूसरा क्लास है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही उसी दिशा में 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकेंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?
ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई पूछा नहीं, इसकी लंबाई नहीं दिया हुआ है, ये 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तभी तो इसको पार करेगा। ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसकी चाल ज्यादा होगा तब तो पहली वाली को पकड़ पाएगा। हम जैसे बाइक चलाते हैं, कहीं जाते हैं, तो अगर किसी का पीछा उसको पकड़ना होता है तो अपना स्पीड बढ़ाते हैं। अगर उससे समान स्पीड में रहेंगे तो उससे हम पीछे ही रहेंगे। इसका चाल इससे ज्यादा होगा तभी तो इसको पकड़ पाएगा, तभी इसको पकड़ पाएगा। क्या पूछा है? लंबाई वो 54 सेकेंड में, 54 सेकेंड में जो पार करता है, तो दोनों को मतलब खुद की लंबाई पार किया और इसको भी पार किया। खुद की लंबाई कैसे पार किया? जैसे ट्रेन है, एक ट्रेन यहां से चली है, यहां से चली है, एक ट्रेन जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक इसको पार तो नहीं करेगी। इतनी लंबाई इसकी पार किया और ये खुद की पार हुआ, इतना यहां तक पूरा पार हुआ तब तो पार हुआ, इसलिए दोनों की लंबाई जोड़ा जाता है ट्रेन का। दोनों ट्रेन, चलो चक्का भी लगा देते हैं, दोनों लंबाई दोनों का ट्रेन अगर जब पार होने के बाद ये यहां तक जाएगा तभी जिसको पार कर पाएगा। इसलिए तो ट्रेन की लंबाई विपरीत दिशा हो, समान दिशा हो, ट्रेन की लंबाई जोड़ा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा है, दूरी बराबर 4 गुना समय, लंबाई निकालना है, दूरी बराबर 4 गुना समय। एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 150 प्लस x मीटर कर देते हैं इसको, 150 मीटर प्लस x। दूसरी गाड़ी की लंबाई पता नहीं, इसको x मान लिए। चाल कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर। ये मीटर है, इसको सेकेंड में मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा, 1 सेकेंड में, पर सेकेंड पर मीटर। 1 सेकेंड में बदलना 1 सेकेंड में बदलना पड़ेगा। इसको बराबर चाल कितना है? 60, समान दिशा में चाल घटेगा, 60 में 90 में 60 घटाएंगे कितना हो गया? 30। 90 में 60 घटाएंगे कितना हो गया? 30। चाल कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मिनट पर, इसको सेकेंड में लाने के लिए, किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, ये 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर चलता है, ये मीटर पर सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में पर मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगा, तो 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। समय कितना दिया हुआ? 54 सेकेंड। समय दिया हुआ 54 सेकेंड। ये 54 सेकेंड में खुद की लंबाई तो पार किया, उसकी लंबाई, इसकी लंबाई तो पार किया, खुद की लंबाई पार किया, दोनों का 54 सेकेंड है। चलिए इसको काटते हैं, 18 दिया 54, 5 दिया 15, 15 दिया 45, कितना हो गया? 450। कितना हो गया? 450। 450 जो आया, इसमें दोनों की लंबाई आ गया, दोनों का 54 सेकेंड है ना, समय है, समय इसमें समय तो दोनों का इंक्लूड है, फर्स्ट दोनों का, इसलिए एक ट्रेन की लंबाई इसको घटाएंगे तब दूसरा ट्रेन का लंबाई निकलेगा। समय तो दोनों का दिया हुआ है, दोनों ट्रेन की लंबाई निकल गया, तो पहली ट्रेन की लंबाई घटाएंगे 150 मीटर, ये 450 मीटर है, मीटर आ गया 0, 5 में 10 0, ये 4 में 3 गया, 4 में 1 गया 3, 300 मीटर ये हो गया। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया? 300 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई समान है, क्रमशः 44 किलोमीटर पर आवर व 38 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है? मान लीजिए एक रेलगाड़ी ये 44 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। इसको कितने सेकंड में? 48 सेकंड में पार करती है। 48 सेकंड में पार करने का मतलब, जैसे ये रेलगाड़ी है, पीछे से रेलगाड़ी जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इसको पीछे से जा रही है, ये रेलगाड़ी जब तक यहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसको पार नहीं करेगी, तो इसकी भी लंबाई हुई, ये खुद की लंबाई पार किया, दोनों मिला के कितना? 48 सेकंड में, 48 सेकंड में पार किया।
क्या पूछ रहा है, दूरी, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी। चाल कितना, समान दिशा में चाल को घटाया जाता है, दोनों एक ही चाल से चलेगा तो पकड़ नहीं पाएगा ना, दोनों एक ही चाल से चलेगा नहीं पकड़ पाएगा, इसका चाल ज्यादा है। जब हम कहीं जाते हैं उसको अगर पकड़ना, रोड पे जब हम जा रहे हैं, अगर आगे कोई बाइक जा रही है उसको अगर पकड़ना होता है तो हम अपना स्पीड बढ़ाते हैं, इसका स्पीड ज्यादा है इसलिए इसको पकड़ पाएगा। तो 44 में 38 घटा दें, अगर दोनों सेम रहेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, बढ़ा हुआ चाल से ही पकड़ पाएगा। कितना बढ़ गया है, 6, 44 में 38, 6 किलोमीटर बराबर, 6 किलोमीटर पर आवर है। इसको ये समय कितना दिया है, सेकेंड में दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाना होगा। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगा, या 1 घंटा में 44 किलोमीटर चल रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगा, तो इसको 5/18 से, 5/18 से, ये 5/18 क्या है चलिए बताते हैं। 5/18 एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना होता है, 3600 मीटर, जो सॉरी 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, इसलिए 5/18 इसको लिखते हैं। तो मीटर पर सेकेंड लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अब समय कितना है, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। 48 सेकेंड क्या है, दोनों का है, दोनों का मतलब इसमें ये खुद की लंबाई तो पार किया, इसको पार किया, इसको भी पार, खुद की लंबाई पार किया, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। चलिए उसको काटते हैं, 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 8 बार में, 6 8 48, 3 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूना 10, 8 10, 80 मीटर। 80 मीटर आ गया दोनों ट्रेन की लंबाई। अगर दोनों ट्रेन की लंबाई इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से भाग देंगे कितना होगा, 40। एक गाड़ी की लंबाई 40 मीटर हुआ, 40 मीटर। एक गाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 40 मीटर आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकेंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, एक स्टेशन यहाँ पे कोई स्टेशन है, 108, इसकी लिखता है 108 मीटर लंबे कितना दिन में पार करता है, 12 सेकेंड में। 12 सेकेंड में स्टेशन को रेलगाड़ी पार करती है। तो रेलगाड़ी स्टेशन को पार जब करती है कि खुद की लंबाई पार करती है, बोली कोई स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन है, ये कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी जब तक यहाँ तक नहीं जाएगी तब तक स्टेशन को पार नहीं करिए। अगर यहाँ रहेगा तो इतना दूरी तो बचा हुआ है, तो इतना दूरी स्टेशन का हुआ, इतना दूरी ये रेलगाड़ी का हुआ, खुद का दूरी ये पार किया तभी तो स्टेशन पार हुआ। इतना दूरी ये भी चला नहीं, आगे इतना दूरी ये शेष हो गया, ये इतना स्टेशन खुद दूरी इतना से इतना तक चल गया नहीं, ये तब तो पार किया। दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक तो नहीं है स्टेशन तक, ये यहाँ तक हुआ तब तो स्टेशन पूरा पार हुआ। तो दूरी पूरा स्टेशन, इसलिए दोनों को जोड़ा जाता है, यहाँ तक पार करेगा तभी चलेगा। दूसरी स्टेशन, चलिए दूसरा मिटाते हैं इसको, फिर दूसरा स्टेशन मिलता है, उसके बाद फिर दूसरा स्टेशन जो 164 मीटर लंबे है, 164 मीटर लंबे है, उसको कितना पार करते हैं, 16 सेकेंड में, 16 सेकेंड में। दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, क्या दर्शाता है, चाल को, चाल कॉन्स्टेंट है इसलिए आपस में बराबर होगा। चलिए 108
108 प्लस एक्स, रेलगाड़ी की भी लंबाई तो है, कुछ नहीं तो इसको एक्स मान लिए। 108 प्लस एक्स कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। 12 सेकंड में पार करती है। चलिए चाल एक ही चाल में चल रही, चाल कॉन्स्टेंट है इसलिए आपस में बराबर होगा। समान चाल से चल रही, 40 का नहीं दिया हुआ है, समान चाल से चल रही है इसलिए आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चलिए दूसरी क्या है? 164 मीटर प्लस एक्स, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, दोनों में से किसी लंबाई रेलगाड़ी, एक्स प्लस कितना दिन में दूसरे स्टेशन को कितना दिन में पार करती है? 16 सेकेंड में। 16 सेकेंड में। चलिए इसको काटते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी भी हो गया समय हो गया, ये चाल निकले, दूरी बड़ा हो गया, दूरी भी हो गया समय भी हो गया, इसलिए चाल आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, बराबर हो गया। फिर इसको काटते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब क्रॉस में इसको गुना कर देते हैं। 4x प्लस 8 चौक 32, 10 चौक 40, 3 43, 432 बराबर ये हो गया 4 तिया 12 के 2, छोटिया 18, 1 19, 3 1 4, 492 प्लस 3x, ये 3x आके 4x में घटेगा, क्या होगा? x होगा। फिर x बराबर ये जाके उधर घटेगा 492 में 432, 492 में 432 घटेगा, 0 के 0 6 60, कितना हो गया x का मान? 60 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल गया? 60 मीटर लंबाई निकल गया, रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर निकल गया। तो ये अपना आंसर हो गया।